का रोल है। मैंने कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग देखी है सर, जल्दी देखिए। जो मेडिकल बोर्ड थे उनकी 6 मीटिंग्स हुई, वो 6 मेडिकल बोर्ड की जो रिकमेंडेशन थी वो लाहौर हाई कोर्ट के सामने रखी गई और डॉक्टर महमूद अयाज जो कि हुकूमती नुमाइंदे थे, जो इस मेडिकल बोर्ड के हेड थे, उन्होंने खुद ये कहा कि अगर मियां साहब का इलाज पाकिस्तान में नहीं है, इनको हर सूरत में बाहर जाना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट थी और हाई कोर्ट और नैब ने उसको अपोज नहीं किया। ये याद रखिएगा कि लाहौर हाई कोर्ट के सामने नैब और हुकूमत ने इस चीज को अपोज नहीं किया और उन्होंने ये अगर जो डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट थी उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। तो जज साहब के सामने जो मेडिकल बोर्ड का हेड है वो खुद कहेगा कि जब इनका इलाज बाहर हो सकता है, हमारे पास इनका इलाज नहीं है, तो फिर कोर्ट के पास ऑप्शंस बड़े लिमिटेड हो जाते हैं। फॉरेन फंडिंग केस पर हुकूमत ने बाहर भेजा, इसमें मरकजी किरदार हुकूमत का नहीं है। आपसे एग्री कर। जो लोग हमारे पाकिस्तान में हैं वो भी परेशान हैं, ज़ाहिर है महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत का जिक्र हम करते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो भी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, परेशान हैं। जब वो ये बेयकीनी की अफरीत के बारे में सुनते हैं तो और ज़्यादा घबरा जाते हैं और फिर वो हमसे पूछते हैं कि जी क्या हो रहा है। अब एक बेयकीनी कैफियत फॉरेन फंडिंग केस की वजह से भी है और ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ये तहरीक इंसाफ के लिए या हुकूमत के लिए इस वक्त मसला है, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए भी है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की नून लीग ने भी, उसमें भी इस मामले को उठाया और उन्होंने जो कल एहतजाज किया था राबर कमेटी ने वो रंग ले आया और इलेक्शन कमीशन ने रोजाना की बुनियाद पर अब कहा है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस को देखा जाएगा। लेकिन मौलाना साहब तो इससे भी 10 हाथ आगे चले गए और यहां तक कह दिया जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक्सटेंशन दी जाए या वो 5 तारीख से 5 दिसंबर से पहले अपनी रिटायरमेंट से पहले इसका फैसला कर दें। अब क्या इनके कहने पर सारा इलेक्शन कमीशन चलेगा खरल साहब? इस तरह के बयानात। और फिर इससे भी आगे सुन लें, फजल रहमान साहब कह रहे हैं जी मुझे हर तरह की ऑफर हुई, मुझे चेयरमैन सेनेट बनाने की ऑफर, मुझे सर आप देखें बाबर साहब ऐसे आप किसका पता है फजल रहमान साहब झूठ बोल रहे हैं और भाईजान पहले कुछ सेनेटर तो बने, उसके बाद चेयरमैन बनेंगे। सर वो तो देखे ना, कोई किसी को रिटायर करवा के उसे इस्तीफा लेकर लगा, फिर कहा जी इस डेरा इस्माइल खान से इलेक्शन, वो जगह भी बता रहे हैं, वो कह रहे डेरा इस्माइल खान से मुझे इलेक्शन लड़ने की ऑफर हुई, मुझे गवर्नर बलूचिस्तान तक की ऑफर हुई। सर वो मेरा ख्याल है वो अपनी जो विश लिस्ट है वो बता रहे हैं कि ये चीजें जो है इस पे मैं मान सकता हूं। एक समझदार के लिए इशारा मतलब किसी ने ऑफर के लिए इशारा काफी है, वो बता दें कि ये चीजें अगर मुझे बना दें तो मामला हल हो सकते हैं। देखिए ऑफर किसको की जाती है? आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये ऑफर्स मुझे दो। ऑफर किसको की जाती है? जिसका पता होता है कि वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा। अब हमें जो जर्नलिस्ट होता है कोई भी पता होता है उसको ब्राइब उसको ऑफर की जाएगी, इसको पता होगा ये लिफाफा ले लेगा। जिसका उनको पता है ये लिफाफा नहीं लेगा वो तो डरते हैं कि यार ये बात भी प्रोग्राम में कर देगा कि उसने इतनी ऑफर की थी। मामला ये है कि जो फॉरेन फंडिंग के हवाले से एक तो मौलाना साहब के जो दावे आपने देखे आज़ादी मार्च और धरने के दौरान, उन्होंने 3-4 बातें की थी। एक, उनका इस्तीफा लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा जी। दूसरा, उन्होंने कहा जी मैं ये हुकूमत जो है असम्बलियां जो तहलील की जाए और नया इलेक्शन कराया जाए। वो अभी उस पर वो उनके मुतालबात तो हो गए पूरे, आपने देख लिए वो भी अब ये जो, और उसके मुतालबात की वजह से और रहीम जार खान में एक जो खातून जो है उसने अपने खामद की पिटाई कर दी, वो थाने में पहुंच गई उसामा साहब। उसने कहा था तुम मुझे यकीनदानी कराते रहो, मैं इस्तीफा लेके आऊंगा। तो उसने कहा किधर इस्तीफा? वो बंदा घर दाखिल हो, उसने मार के उसका बुरगस निकाल दिया है। वो थाने रहीम जार खान पहुंचा हुआ है, वो कहता है मेरा पर्चा काटा जाए कि मुझे ये मार रही। मामला मौलाना साहब के साथ नहीं हुआ ऐसे, पिटवा दिया है खाम एक लोगों को इतनी हाइप क्रिएट करके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।